सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों फिलहाल है कापड़ो गौशाला में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और आप देखोगे कि इस गौशाला में बहुत सारी गायें हैं, लेकिन हमने पता चला है कि इसमें बछड़ी, सिर्फ बछड़ी लाखों की है। तो पता करेंगे भी बछड़ी लाखों की कैसे है, क्यूकर है। तो क्यूकर जो नई जनरेशन है इनकी तैयारी कर लग रहे हैं भी, ऐसी जनरेशन तैयार करना लग रहे जो 15-20 किलो दूध देवेगी। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। सर नाम बता दो हमारे दर्शकों। मेरा नाम तो गिरीश जैन है जी। बाकी मैं हरियाणा वाली का स्वागत करता हूँ। और पहले भी आप एक बार गौशाला शूट करने आए, दोबारा से आपका जो है आपके चैनल का हमने ना ये सुना है कि मतलब बछड़ी ही मतलब लाखों की है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना जी आपने। अभी ये हमारे पास 38 के लगभग है। अच्छा। हम इस पे ये नस्ल संवर्धन पे काम हमारा हो रहा है, और सेक्स शॉर्टेड सीमन जो है वो लगाया जा रहा है इनको, तो उससे पैदा की जा रही हैं। और ये बच्चियाँ 15 लीटर की हमारी हैं। देखो सर, जो इनकी अगली जनरेशन होगी तो उनमें सुधार हो जाएगा। बिल्कुल 100% अगली तो और बढ़िया बनेगी। अभी 15 की तो अगली 17, 18, 20 पे आ जाएंगे। तो ये बछड़ी है? हाँ जी, हाँ जी। या इस पे लाखों रुपए लाग लिए सर? लाखों रुपए, हाँ जी। लोग रोज पूछते हैं हमारे से। और अभी आपको एक दो दिन में खबर दे देंगे। एक बछड़ी हमने आज देने का फैसला किया है कि सैंपल के तौर पे एक बछड़ी दी जा रही है। अच्छा। आपको कल परसों रिपोर्ट दे देंगे। तो सर ये कितने दिन की हुई है? डॉक्टर साहब ये कितना एज बताओ इसकी? 15 महीने की, मतलब 1.5 साल से भी कम होगी। साल से कम है जी, 1.5 साल की हुई है। तो सर मतलब किस प्रकार तक काम कर रहे हो आप कि नस्ल सुधरा है, ज्यादा दूध देवे? क्योंकि है ना, अगर देखा जाए तो अपना गाय बाहर फिरती रहे है, थोड़े थोड़े दूध की गाय हुआ है, लोग दूध पिए और उन्हें छोड़ दे हैं। देखो प्रियंका जी, मेन समस्या यही गौ माता के साथ जो इनका दुर्भाग्य यही है कि इनके नीचे दूध नहीं है। दूध ने इनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। और एक मेन समस्या बछड़ा, क्योंकि अब हमें पावर के लिए बछड़ा तो चाहिए नहीं, मशीनें आ गई। तो उसमें जो हम लोग कर रहे हैं, वैसे तो नेचुरल से भी कर सकते हैं, नेचुरल सेक्सी सीमन बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन उसमें फिर बछड़े आते हैं। तो हमने इसको आखिरी हद तक ले जाके कार्यक्रम को, जो संवर्धन का कार्यक्रम, उसमें सेक्स शॉर्टेड सीमन ही लगाया जा रहा है। बढ़िया बुल का आता है, गवर्नमेंट देती है। तो उसमें 90% हमें बछड़ियाँ मिलती हैं। और वो बछड़ी कम से कम 15 लीटर, आपके सामने देख सकते हैं चारों तरफ ये 38 है हमारे पास ये। और इसमें से 3 जो बछड़ी हमारी वो दोबारा से भी प्रेग्नेंट हो गई है। तो सर ये मतलब हरियाणा नस्ल की गाय है? हरियाणा नस्ल है जी। 2 ही नस्ल हमारे पास, हरियाणा और ये साहिवाल। साहिवाल की कम है, बाकी टोटल हरियाणा देसी। हरियाणा है, देसी है जी सारी। अच्छा। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? ओम प्रकाश। आप आड़ेते हो ताऊ? हाँ, गांव के। हाँ, गांव के हो। हाँ। तो आप क्या कहोगे कि जिस प्रकार नस्ल सुधारने का काम कर लग रहे हैं, हाँ, हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में बहुत बढ़िया सोच है ये। और इससे मतलब इंडिपेंडेंट गौशाला, मतलब मांग के छिक लिए, और लोग भी कितने दिन दे होंगे हैं। वैसे सहयोग दे रहे हैं गुआंढी भी, गांव वाले भी खूब। तूड़ी, घास, ज्वार, बाजरा सारी चीज़ दे हैं। हाँ, बाकी फिर ये भी वो है अगर भाई इंडिपेंडेंट हो जाए अपने आप, इनका खर्चा खुद से चल हाँ, जाएगा। खुद से चल जाए। अच्छा प्रधान जी, ये बताओ मतलब आप, हमने मतलब और अपने गौशाला में भी है, हमने तो देखी नहीं शायद ऐसा कुछ। देखो जी, इसमें कर नहीं पाते, मेहनत की आवश्यकता है। ये जो गाय हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं, जो लोग हमें छोड़ गए यहाँ, भैया दूध नहीं दे रही, नई दूध नहीं हो रही, या कोई बीमारी है, वो छोड़ गए। उनमें से हमने देखा, ये डॉक्टर साहब है हमारे सिटू जी, तो उनमें अलग से छांट के मतलब 100 के लगभग गाय हमने छांटी, जो ज़्यादा दूध वाली थी, उनकी सेवा करी। तो उसमें एक सिस्टम है जी करने का, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी जाओगे, सेक्स शॉर्टेड सीमन के ऊपर 35-40% की सफलता मिलती है, जबकि हमारे यहाँ इस गौशाला में 60% की सफलता है। जितना हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसमें 60% के लगभग हमें सक्सेस मिलती है। तो इसमें कुछ एक तो ये सिस्टम है जी, पहले गाय को देखना, उनका इन्फेक्शन दूर करना। फिर एक मिनरल आता है, मिनरल मिक्सचर आता है, HU में बनता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, HU का बेस्ट है। अगर वो खनिज ला के लोग खिलाएं तो थोड़ा 150 ग्राम पर डे एक गाय को देना होता है। 2-3 महीने अगर आप उसे खिलाते हो तो उसकी पूरी इम्यूनिटी बॉडी में आ जाती है। फिर आप वो प्रोसेस कर सकते हो। अब सीधा सीधा आप प्रोसेस करोगे, AI करोगे, तो वो कामयाब हो नहीं पाता। मतलब सर खाने पीने पे भी प्रॉपर ध्यान रखना, वो अलग अलग डाइट इनकी अलग देनी पड़ती है, क्योंकि उस हिसाब से बगैर डाइट अगर कमजोर रहेगी गाय तो वो इस प्रोसेस में नहीं कामयाब होगी। तो ये सर सारी की सारी गाय वही है? टोटल वही है, इनकी बछड़ियाँ हैं और ये वो गाय है। तो सर इस प्रोसेस में टाइम कितना लग गया? टाइम तो जी देखो, वैसे तो 1-1.5 साल हमने किया। आपने अब ये नस्ल तैयार कर दी, मतलब देसी नस्ल है, लेकिन ये 15 किलो दूध देगी। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें मतलब कितना टाइम लग गया, क्या साल लगे? इसमें 2 साल कम से कम। देखो जी, 1-1.5 साल तो हम छक लिए, हमारे से एक भी प्रेग्नेंट हुई नहीं। अच्छा। हमने अपना ये संवर्धन का काम ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर से उमंग आई कि जब ये कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट हमें दे रही है सीमन, तो फिर ये जो एक्चुअली डॉक्टर काम नहीं करते थे, ये डॉक्टर सीटू हमारे, तो इनका बड़ा साफ हाथ एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने कहा मेरे को कि प्रधान जी मैं करके दिखाता हूँ, फिर से शुरू किया, सक्सेस मिल गई। तो अब वैसे तो हमारा कोई मान लो 1 साल में ये तैयार, 1 साल कितना 1.5 साल हुआ है? 1.5 साल है वैसे 1.5 साल हुआ इन्होंने, वैसे 2 साल से ऊपर हो गई जी अपन है, बाकी 1.5 साल से ऊपर की होगी जी जो अपनी ये बछड़िया हो रही है। डॉक्टर साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह उर्फ सीटू। अच्छा,
तो देखो अगर इसी प्रकार तक ऐसे नस्ल सुधार में काम करते रहे तो फिर आने वाले टाइम में कदर हो जाएगी गौवा की पूरी। हाँ इसीलिए तो लग रही है जी, प्रधान जी का जो सपना था ये सपना साकार करके दिखावांगे जी। हाँ जी, कि आज के टाइम में सर मतलब मैच देखी जाना, मैच इतनी महंगी महंगी हो रही है और गाय की कोई कदर नहीं रह रही है। नहीं, गाय का देखो जी कदर गाय की इसलिए नहीं रह रही, अगर उसके नीचे दूध नहीं है, गला बाछड़ा अगला का जी मेरे पास क्यों चराऊँ इसको। आम तौर पे जो 5-4 लीटर की गाय हो 30,000 में मिलती है। अगर हम 70-75 नहीं 30-35 वाली हल्की जो गाय है, मतलब अब वो अपनी गाय को रोड पे छोड़ा या गौशाला में छोड़ा, नहीं लिया है, कोई सेवा करता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो ये ब्रीड बना रहे हैं अभी आपको 2-4 दिन में ही दिखा देंगे, हम लोग एक बछड़ी देंगे, उसका वैसे 1.5 लाख रुपये ऑफर हमारे पास आई है, हमारे गो भक्त हैं इनके पास कि जी 1.5 लाख रुपये में एक बछड़ी हमें दिलाओ, हमने मना किया वाला। अब मन बनाया कि एक हम देंगे तो आप उन्हें कीमत बता देंगे। जो 1.5 लाख की बछड़ी है, आप सोच सकते हो, आप तो हरियाणा से हो, क्या कोई छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़। वह दूध से नाटकी तो भी वो 50,000 की है। वो तो ये है कि अगली बार भी आओगे, अगली बार और भी ज्यादा दूध और देगी। बिल्कुल वही लोग तो मजा आ रहा है जी, मतलब दूध देवे है इतना, दूध देवे है नहीं इतना, गौ माता इतना तो रखे हैं घर। और फिर ये जिस तरह मेरे बच्चा ना मैं कह दूँ, कह दे मारा भी कोई समझी गौशाला में छोड़ दिया, दूध देवा इतना तो रखे हैं घर, और दूध तो नाटिया वास्ते फिर गौशाला का वो निकल तो न्यू छोड़ दे है ना कि रखे क्यों है, लालच में रखे है, दूध के लालच में। वो दूध नहीं है थोड़ा है फिर तो वो छोड़ गलत दे है हैं। जी, हाँ। वो गलत अच्छा है। प्रधान जी ये बताओ कि मतलब कोई लेना चाहे तो अड़े देखो जी, अभी हमने हमारे पास 38 हैं, जो हमारा यहाँ एक जो हमने अपना एक वो बनाया था सपना कि 100 बच्चे हम तैयार करें एक बार, और 100 बच्ची 15 लीटर 12 लीटर की अगर एवरेज आती है, 1200 लीटर दूध हमारे पास पर डे हो जाए, 1200 लीटर दूध में 50-60 हज़ार रुपये की मतलब आमदन होती है, और वो 50-60 हज़ार रुपये सफिशिएंट है गौशाला चलाने के लिए, ताकि हमें डोर टू डोर ना घूमना पड़े, लोगों पे प्रेशर ना रहे। तो वो हमारा सपना है। तो 100 पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम बाजार में लोगों को देना भी शुरू करें, लोग ले फिर सकते तो हैं। लोग भी देने लग जाएंगे जी, वैसे भी। संख्या अच्छा, ज़्यादा एक चीज और आपने बताई कि मतलब आपने कुछ गाय अलग निकाल रखी है। जी जी, हाँ वो किस लिए? ये इसलिए जी, देखो इसमें ये हमने गोदाम बना दिया अलग से, इनका सेट बनाया हुआ। इसमें बूढ़ी है कोई गाय जो ब्याने लायक नहीं, कमज़ोर है, उसको हम जो दोबारा से नए दूध नहीं करवाते, या कोई 1-2 लीटर की रह गई है, बीमार है, लंगड़ी है, लूली है, मतलब ऐसी गाय जिनका मतलब आगे बच्चा कामयाब नहीं रहेगा, हाँ, जो वो दूध नहीं देगा, तो उनको हमने अलग कर दिया, उनकी सेवा करते हैं। नहीं तो बहुत सी गाय आपने देखा होगा कि बूढ़ी गाय तो मर जाती हैं, जो ब्याती हैं, निरी गाय मरती हैं, एक दिन में 5-5 तो मैंने यहाँ मरती देखी। उससे हमें इस प्रेरणा मिली कि भाई इनको मारने के बजाय जिंदा रखते हैं, जब तक इनकी उम्र होगी इनकी सेवा करते हैं। आपके सामने कितनी सेवा हो रही है इनकी। तो यहाँ से बुल हटा दिया गया परमानेंट, उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई। और जो ये अच्छी गाय हैं, इनका मैं आपको बता दूं, इनका जो बछड़ा भी हमने जो आया है, वो भी एक बछड़ा तो 40,000 रुपया कोई लेके गया हमारे से। अच्छा, नहीं 10 का तो आराम से बिकता, 10-11 तो बछड़े के मिल जाते हैं, 1-1.5 साल का। जिसको हम रोड पे छोड़ते हैं बछड़े बिक रहे हैं हमारे। इसकी बेचारी को कीमत नहीं रह रही आज के टाइम में। आज कीमत होगी ना बछड़े की, जो हम पैदा करें बछड़े की कीमत आएगी। और फिर देखो मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, यहाँ सेवा में हमारा ये छोटा गौ भक्त अंकुश, अच्छा, ये रात दिन सेवा करता है लड़का, 24 घंटे लगा रहता है। ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी वजह से सारे प्रोजेक्ट काम हुआ। ये हमारे सेक्रेटरी सचिव महोदय हैं महिपाल सिंह, ये अपना राजू हैं, इनके फादर ये देखते हैं, ये भाई मखंड से हैं। मखन से। हाँ, अच्छा, तो रामवीर सिंह बहुत बड़ी सेवा करते हैं हमारे को, उस तूड़ी उस एरिया से इकट्ठी करते हैं। ये नानू हैं, ये नानू राम हमारे जो खेत है, हम अपनी खेती भी करते हैं 40-50 एकड़ में, खेत का काम ये सारा देखते हैं। ये हमारे हैं ओम जी, ये जो सानी डलती है 2 टाइम, उसका ये देखते हैं सही से डल रही कि नहीं डल पूरी रही, देख रेख कर पूरी 2 टाइम यहीं पास में रहते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा मतलब 20-30 लोग गाँव के हैं, युवक ज़्यादा है हमारे पास। सहयोग देवा है जी, रात दिन मतलब काम गांव के बच्चे भी, बुजुर्ग भी, वैसे तूड़ी दाने सारी चीज देवे हैं जी, आसपास के गुआंढी भाई भी देवे हैं जी। देखो तो अच्छी बात है। देखो गौशाला में दान दे दो, मेरे ख्याल से कि तो मंदिर में चढ़ाना तो बढ़िया, इनके हाँ, पेट में चला इनका जाएगा, तो- वो अच्छी बात है। इनका तो सब- लेकिन सर मतलब है ना, एक यह भी चीज़ है ना, भी अगर ये 15-20 किलो जब दूध देवेगी तो शायद उस चीज़ की भी जरूरत ना रहेगी, ये हाँ, इंडिपेंडेंट तो- हो जाएगी सारी। यहाँ का बात ये तो लक्ष्य ये- है ये कि अगर 3 साल बाद है ना, गौशाला में किसी पे कुछ भी नहीं मांगना पड़ा है, गौशाला अपना पैरा खड़ी हो जाए, जिसकी इच्छा हो तो दे दे, नहीं कोई किसी के ना जाने की जरूरत को नहीं, भाई तूड़ी दे दे, दाने दे दे, कुछ और दे दो भाई। ये लक्ष्य है कि इनके आगे मार्केट भी हो जाए, और ना फिर अपने को इन्हें छोड़ दे खुली सुननी। प्रियंका अगर जी, आपसे आपसे दूध हमारा देंगे ये तो- वायदा है। अच्छा, हमारे पास जो बच्चे यहाँ 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट है, 6-7 महीने बाद आपको दोबारा से इनवाइट किया जाएगा, आपके सामने दूध निकलवाएंगे लाइव। हाँ, आप देखो, वो दिखाएंगे आपको ठीक बच्चे। है बात। कितना दूध देती हाँ है। जी, और फिर इसकी कीमत दिखाएंगे। अगर ये बाबा फुल्लू साहब की गौशाला इनकी मेयर हमारे पे रही तो इसकी बछड़ियाँ 3-3, 4-4 लाख रुपए की बिकेंगी। आपके सामने लाइव ही करके दिखाएंगे, ये भी अच्छा सर करेंगे। देखो, आप बाहर भी जाते होगे, गाँव में भी जाते होगे, वैसे भी मिलते जुलते हो रहते हो लोगों से, मतलब लोगों का क्या कहना है इस पे? लोगों का देखो जी, 2 तरह की इसमें जो बिल्कुल सनातन संस्कृति के हिसाब से, तो जैसे हमारे ये अभी मैं बाबा फुल्लू साहब गौशाला छोटा उचाना गया था, तो हमारे स्वामी जी से बात हुई काफ़ी देर, काफ़ी इस विषय पे बात हुई। तो उन्होंने AI के लिए तो बोला
कि भाई मेरे को डॉक्टर तो हेल्प करो, मैं बच्चियाँ पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन जब दूध पे आएगी, दूध बेच दिया जाए, बोले नहीं जी हमारे यहाँ ये प्रचलन नहीं, हम दूध नहीं बेचेंगे। हम पहले भी गए हैं, हाँ, कहते कि हम तो दूध नहीं बेचेंगे। तो अलग अलग है। देखो हमारी गौशाला छोटी गौशाला, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, तो हमने तो जैसे अभी 3 लाख रुपये महीना में आ रहा है, 3 लाख आ रहा है तो गऊ को मिल रहा है, इनकी सेवा कर पा रहे, खल बांट आता है इनके लिए, दवाई आती है इनके लिए। तो अब वो अगर हम नहीं बेचेंगे तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? सेवा फिर सेवा। वहाँ तो इनकम का बहुत और अभी कितनी गाय हैं सर यहाँ पे? अभी हमारे पास 1060 के लगभग है। 1060 के हाँ लगभग। जी। और उसमें अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए कि वो हमारे पास पैसा रेगुलर आ रहा है, तभी हम सेवा कर पा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो खल बांट नहीं होगा, कहाँ से लाएंगे सेवा? वो कहाँ तो से? सर फिर भूखी मर गई, वो तो फिर पुण्य तो भी बड़ा पाप हो जाएगा। और उसमें एक और दिक्कत है ना जी, हमारी ये गौशाला 20-22 साल पुरानी है, यहाँ कुछ नहीं था। आप दीवार अभी देखेंगे तो यहाँ आपको हल्की दीवारें अभी भी मिलेंगी, लेकिन ये पिछले 9 साल से लगातार कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं। 9 साल हो गए। सामने वो ऑफिस बिल्डिंग देख रहे हो, पूरी बनाई गई है। इधर 4 गोडाउन बनाए गए, तूड़ी के आपको दिखाएंगे कितनी भरे हैं हमने। हमारे पास लगभग अभी कितनी 1100 टन का स्टॉक कर दिया हमने, पूरे 1 साल के लिए तूड़ी स्टॉक। साल का एक अभी नई अभी भी बनाई है हमने 500 स्क्वायर यार्ड की, 500 गज की, 550 गज की अभी ताज़ा एक सेट बनाया गया। उसको मल्टीपर्पज़ बनाया गया क्योंकि जगह थोड़ी है। अभी उसमें तूड़ी स्टॉक की जाएगी, उसको खाली करेंगे नवंबर से पहले फिर उसमें गौ माता अंदर जाएंगे सर्दी में। तो ऐसे दोनों काम। अभी आप जो खड़े हो देखो ये साइड, ये बहुत पुराना हो गया। अभी आज ही प्रधान जी, अभी तो मैं संचालक हूँ यहाँ पे, प्रधान जी से बातचीत करी, इसको तोड़ के दोबारा उठाया जाएगा। 3 फुट भर्ती करनी पड़ेगी, 6-6 फुट नीचे हो गई है गौशाला। तो सारा उधर वो भी नया बनाया गया, उधर भी कर रहे हैं, इनका अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी पैसा लगता है। पैसे बना तो देंगे कम। राम राम सर। राम राम। तो सर आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे कापड़ों गौशाला के बारे में? हम तो आप सेवा यहाँ कर रहे हैं जी पे सर। सेवा कर रहे हो, सर, लेकिन सर। देखो जिस प्रकार तो मतलब एक मेहनत करी जान लग रही है कि नस्ल सुधार में, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर जी देखो हमारा लक्ष्य ही है, इस कमेटी का जो लक्ष्य है, मेन लक्ष्य है इसके नस्ल सुधार बनाए। बढ़िया बात से आऊँगी तो उनकी सेवा होगी। और जिस तरह मान लें 1-1.5 किलो की तो ये नकारा है, तो हमारा मेन मोटिव ये है भाई इन्हें हम नस्ल सुधार के और गाँव में ही देवांगे, और हम दिल जाना नहीं कहीं ना प्रधान जी चंदे ना। तो देखो साथियों, मैन यो है कि मतलब है ना गाय की कदर हो जाए, क्योंकि है ना आज के टाइम में जो देसी गाय है वो मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा दूध देवे है, और वो थोड़ा दूध पी के फिर उन्हें छोड़ दे है, परिवार का पूरा पालन पोषण होता नहीं है उसमें। लेकिन जब 15 से 20 किलो जब दूध देगी कोई भी गाय, तो मैसिया ने भी दूर उधर देगी, और जब मैसिया दूध दरेंगी तो सब अपने घर में रखना भी पसंद करेंगे। और गाँ का तो दूध इतना बढ़िया है, आपने बताने की जरूरत तक उन्हें कितना उपयोगी है। गोबर भी, मूत्र भी, मतलब सारी चीज़ बहुत बढ़िया गाय की। तो सब अपने घर में लखनऊ तक है कि गाय रखा भी करो। तो आप क्या कहोगे जिस प्रकार तक कापड़ों गौशाला में नस्ल सुधार पर, वो भी देसी नस्ल तैयार करी जान लग रही है, और एक बछड़ी पर लाखों रुपये लाग भी लिए है, आपने दिखाओ भी गए जब उसने बेच देंगे भी कितने रुपए की बेची है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए गौ माता के बारे में भी, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और कापड़ों गौशाला के बारे में की राय है वह भी जरूर बतानी है। और कुछ कहना चाहते हो प्रधान जी? ये अगर कोई भी व्यक्ति, अभी मैंने बताया छोटा उचाना, हम वजीरा नदी से मिलकर आए थे, तो उनसे भी हमने पूरी बात रखी, और महाराज ने कहा हमें, स्वामी जी ने, कि भाई हम भी नस्ल सुधार करेंगे, डॉक्टर तो हमारे को, हम टेक्नोलॉजी भेजेंगे, अपने आदमी भेजेंगे। किसी भी भाई को, जो भाई हमारा ये वीडियो देख रहा है आपके मार्फत, तो हम उससे कहना चाहेंगे अगर आपको गौ सेवा करनी है, नस्ल सुधार पे आप ध्यान रखते हैं। कोई लोग नहीं मानते इसको, कई लोग तो हमें गालियाँ ही देते हैं कि ये गलत है, आप ये हिंदू संस्कृति में गलत कर रहे हो सकता है उनके लिए गलत हो, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं, जो गौ माता की सेवाएं करना ही चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बताता हूँ। मेरा नाम गिरीश जैन है, 9560454847 मेरा नंबर है, और हमारे यहाँ ऑफिस का नंबर है, नंबर बताओ ऑफिस का भाई। 85-710 85-710 77-66 ये हमारे ऑफिस का नंबर है। मुंशी जी उठाएंगे। किसी भी भाई को अगर इसमें कोई गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिकल देखना हो, यहाँ आ जाए, हमारे पर रहने की व्यवस्था है, हमारे डॉक्टर साहब ट्रेनिंग कर देंगे। हम 1 महीना किसी को ट्रेंड भी कर सकते हैं कि भाई सेक्स शॉर्टेड सीमेंट कैसे लगाया जाता है, कैसे सक्सेस होता है। तो हम तो हर आदमी से ये कहेंगे जो गौ से जुड़ा है कि गौ की असल सेवा कि इसको जो है नस्ल सुधार कर दो, 15 लीटर की बना दो, तो उसकी एक्चुअल में पूजा वहाँ हो जाएगी। A2 मिल्क पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, इंडिया के सिवा। बहुत गुण है इसमें और बड़ा अच्छा माना गया है शास्त्रों में भी और भी। तो अगर ये नस्ल सुधार कर दो खुद ही सेवा हो जाएगी इसकी। ये बूढ़े टाइप में भी तो इन्हें वो कराया था जी, गौ माता इन्हें पाले थे बूढ़े। तो ये मैस तो पच्छा ही पहले हाँ, मैस तो काल आई है सारी। हाँ, ये तो गौ तो बूढ़िया की टाइम की है जी, और ये तो लुखा सूखा खा गए, पत्ता फरड़ा जो भी इनका पेट भर जो, फिर भी मतलब तो जो जमीन में तानू गाया करते वो भी तेने के बछड़े थे, इन्हें के भरते। वो पहले ट्रैक्टर खड़े थे। हाँ ना जी, ट्रैक्टर
बाया कर दे, हल जोड़ा कर दे, घी दिया कर दे उस टाइम पे तो बड़दा ने 10-10 किलो, 20-20 किलो, 30-30 किलो ये ट्रैक्टर थे उस टाइम। हाँ वही ट्रैक्टर थे। और हाड़ी भी तकड़े थे। हाड़ी भी तगड़े। हाँ 4 बजे उठ के चला करते खेत में। वो तो खैर आपको पता ही जी होगा, जब बछड़ा पैदा होता था तो खीर मटती थी, हलवे बनते थे, खुशी मनाई जाती थी। छोरे की डाला खुशी जोर दिल मनाई। छोड़ हाँ तो थाली बाजा और फिर करती छालड़ थी। छोड़ते थे कि वो दूध पूरा बच्चे के नाम। दूध पिलाया करती थी उसको बच्चे बांधते भी को। नहीं थे, वो तो देखो अलग चीज थी, वो पावर थी, वो चाहिए होती थी, फुल पावर चाहिए थी अपने एक को। छोटा बच्चा आज है नहीं माँ का, वो छालड़े वर्गा हो जाए जी। जो बच्चा छोटा है 2-4 जितने भी बालक हुए हैं माँ के, उसके अब मतलब छोटा जो बच्चा होगा वो छालड़ वर्गा हो जाए। तो बच्चा ना इनती भी आपा छालड़ चुंगा करते बछरुआ ने, खूब चुंगा करते, खूब तकड़े हुआ करते, पदाड़ी मारा करते जी। क्योंकि काम भी मेहनत का होया करता था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? रामेर जी। रामेर जी, आप क्या कहना चाहते हो? भाई मैं तो ये कहना चाहूँ, गौ माता की अच्छी सेवा करो। जो नस्ल सुधार पर चल रहा है, नस्ल सुधरेगी तो इनकी कीमत हो जाएगी। कीमत होगी जे सभी आपस में घर में रखना चाहूँगे। मैं तो इतना कहना चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दो। तो है जी ये। सहयोग। राम राम सर। राम राम जी। अपना नाम खेत है? में नाम बता दो सर पहले। नाम नानू राम है जी मेरा, गाँव का पड़ो। हाँ ये बताओ क्या कहना चाहते अपने जी खेत में 4 फसल है वहाँ, हो? अच्छा। 2 ज्वार की, 2 जई की, हाँ 1 किलो मक्खन घास वो लगा रखे नेपियर घास। अपना प्रधान जी यहाँ की देख रेख में वहाँ से फरीदपुर से लाए थे। क्या वो जी गोलू, गोलू के पास से, गोलू के पास से लाए थे जी 1 किलो का। मतलब गाय के? हाँ गाय के लिए जो अलग से वो प्रोटीन, उसमें चाट चूट डालने की कोई जरूरत नहीं फिर। अच्छा, वो में प्रोटीन इतना होता हाँ है। उसमें प्रोटीन इतना है जी। अभी लगाया वो 1 मतलब महीने सर करीब हो खेती गया। पे भी ध्यान है स्पेशल के लिए? हाँ खेती हमारे पास 6 ट्रैक्टर हैं जी, 6 ट्रैक्टर, 6 ट्राली हैं हमारे पास। 3 पानी के टैंकर हैं जो लगातार नदी से पानी ला रहे हैं। मतलब न्यार भी बढ़िया खवाया जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम 4 फसल ही बता रहे हैं, खेती देखते हैं हमारे यहाँ 4 फसल हम निकाल लेते हैं हर साल। और भी हर साल। गौशाला में जाओ जी आप, हमारी गायां वर्गी तकड़ी गायें आपने कहीं भी नहीं मिलेंगी, देख लो आप घूम कर। सारा पानी नहर से लिया जाता जी। नहर का पानी? हाँ नहर का पानी नहर का पिलाते पानी हैं पिलाते सारी हैं। गायों को। कोई बोर का, कोई कैसा तेल पानी टैंकर है जो परमानेंट चलते रहते हैं। मतलब सारे के सारे पूरी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल जी, मेहनत का परिणाम होता है जी। तो भाई देख लो, कापड़ों को उसाड़ा किया, मेहनत है, और बाकी जो सारी चीजें आपने सारी बातें सुनी भी होगी, तो आपको उन पे क्या कहना जरूर बता दियो और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।